राजनीति में सारा खेल जो होता है वो टाइमिंग का होता है और खासकर जब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की हो तो टाइमिंग की बात खास तौर पर की जाती है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे आए और उसके बाद अब नारदा स्कैम जो है, जो रिश्वत लेने का पूरा मामला था 7 साल पुराना, उसमें आज ही सुबह गिरफ्तारियां हुई। ममता सरकार के 2 मंत्री समेत कुल 4 टीएमसी नेताओं को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। हालांकि शाम होते होते उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जमकर हंगामा हुआ, जमकर राजनीति हुई और सवाल उठे कि क्या यह वाकई कानूनी एक्शन है या राजनीतिक रिएक्शन है। कोलकाता की इन तस्वीरों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भले 2.5 हफ्ते पहले खत्म हो गए, लेकिन सीबीआई के 2.5 कदम के एक्शन के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव का चक्रव्यूह और गहरा हो गया। हुआ दरअसल ये कि बंगाल के रिजल्ट के 15 दिन बाद सीबीआई ने 7 साल पुराने नारदा रिश्वत मामले में ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी समेत विधायक मदन मित्रा और नेता सोवन चटर्जी पर छापा मारकर पूछताछ का पहला कदम आज उठाया। दूसरा कदम सीबीआई ने ममता के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का उठाया। लेकिन जब अदालत में सीबीआई ने इन सभी नेताओं की कस्टडी मांगने का अगला आधा कदम चला तो स्पेशल कोर्ट ने चारों नेताओं को जमानत दे दी और दिन भर की तस्वीरों ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल में असली खेला अब होना शुरू हुआ। कैसे? सीबीआई के कानूनी एक्शन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटे अघोषित धरना देती हैं। दावा है कि ममता बनर्जी ने ये तक कहलवा दिया कि उनके नेताओं को पकड़ा है तो उन्हें भी सीबीआई गिरफ्तार करे। ममता के एक्शन से टीएमसी कार्यकर्ता भी सीबीआई दफ्तर घेर लेते हैं, सुरक्षा बलों से झड़प होती है। टीएमसी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग हैं निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, इन चारों की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की हालत ये कि ममता बनर्जी शासित राज्य में केंद्र के अधीन आने वाली एजेंसी की जांच के कदम से नाराज ममता की पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं और केंद्र को रिपोर्ट करने वाले राज्यपाल ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि पूरी तरह से अराजकता ही अराजकता, पुलिस और प्रशासन मौन की मुद्रा में है। आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह की अराजकता और असंवैधानिक तंत्र की विफलता के नतीजों को महसूस करेंगी। इस विस्फोटक स्थिति को देखने, नियंत्रित करने का समय आ गया है। टकराव के हालात ऐसे हैं कि कोलकाता के न्यू टाउन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पुतले फूंक दिए और नेताओं के बयान अनियंत्रित हो गए। गवर्नर इज अ ब्लड सकर। गवर्नर एकदम माने একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया, इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी गिरफ्तारी के बाद बेल पाए ममता के चारों नेता पर फर्जी कंपनियों से 4 से 5 लाख रुपए लेने का आरोप एक स्टिंग ऑपरेशन में लगा था। 2017 से जांच करती सीबीआई को 7 मई को ही राज्यपाल ने टीएमसी के चारों नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। टीएमसी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाकर पूछती है कि बीजेपी में शामिल हो चुके और इसी मामले में आरोपी रहे शुभेंदु मुकुल राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? Question is, why Subhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from him, from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी कोयला घोटाले में सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठे थे। चुनाव के बाद अब दोबारा सीबीआई के एक्शन में राजनीतिक रिएक्शन के आरोप लगते हैं और राज्य में टकराव की यह हालात कोरोना के उस संकट काल में बने हैं जब जरूरत स्वास्थ्य व्यवस्था पर एकजुटता की ज्यादा है और सियासत की कम। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।